भविष्य पुराण के अंदर प्रतिसर्ग पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 में एक श्लोक है, लिंगित छेदी शिखाहीन सरंशुधारी सर्वभक्षी उचालापी जनोमम तस्मान मुसलवंतो कुशेरियु भविष्यति। लिंगित छेदी यानी खतना करा हुआ एक शख्स कलयुग के करीब में आएगा। लिंगित छेदी जो खतना करा हुआ होगा, शिखाहीन जो जटा धारण नहीं करेगा, सरंशुधारी जो दाढ़ी को बढ़ाएगा, सर्वभक्षी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होगा, उच्च आलापी तेज आवाज में अजान देगा, तस्मान मुसलमान तो उसके मुस्लिम संस्कार होंगे, और जब वो आ जाएगा तो लोगों के बीच में हक बात रख देगा। और वो कलयुग में आने वाला सिर्फ एक ही अवतार होगा, अंतिम अवतार जिनके बारे में कहा जाता है वो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और कलयुग में सिर्फ एक ही अवतार आया है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही शानदार है, जिसमें एक हिंदू आपको वेदों और पुराणों से पढ़ कर बताएगा कि इस्लाम सच है। अगर कोई हिंदू भाई या बहन इस वीडियो को ओपन कर चुका है तो मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। यकीनन आज आपकी नॉलेज में बहुत बेहतरीन इजाफा होने वाला है। मैं ये बात हरगिज़ नहीं कह रही कि इस वीडियो में जो कुछ आपको बताया जा रहा है आप उसे आंखें बंद करके सच मान लें, बल्कि आप इन बातों को सुनने के बाद इन पर तहकीक कीजिए कि ये बातें सच हैं या झूठ, और अगर सच हैं तो फिर तहकीक के बाद इन्हें कबूल कर लीजिए। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमने ये सुना है कि आप मुसलमान होने से पहले हिंदू थे, क्या ये दुरुस्त है? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। पहले मैं हिंदू मजहब से मेरा ताल्लुक था, पर जब मैं जवानी की दहलीज पे कदम रख रहा था उस टाइम मेरे जहन के अंदर बहुत सारे सवालात उठते थे कि ये बुतों की जो इबादत होती है क्या ये सच्चाई हो सकती है कि नहीं हो सकती। इसके बारे में मैंने बड़ा गौर फिक्र किया, और फिर मैंने दूसरे मजहबों का भी मुताला शुरू किया, उनको पढ़ना शुरू किया। तो उसमें मैंने ये देखा और जो कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि इस ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा अक्लमंद कोई है तो वो इंसान है जी। और अक्लमंद इंसान जो है वो अपने से कम अक्लमंद चीज़, जैसे पत्थर हैं या जो इंसान अच्छे इंसान दुनिया में गुजरे वो मर के चले गए, या दूसरी और चीज़ें जो दुनिया में आज मौजूद नहीं है, सूरज चांद सितारे ज़मीन आसमान, ये सारी की सारी से ज़्यादा कीमती अक्लमंद इंसान को पैदा किया गया है। इंसान सबसे ज़्यादा अक्लमंद है, तो वो अपने से ज़्यादा कम अक्लमंद चीज़ के आगे सजदा कर रहा है। इस चीज़ ने मुझे आगे पहुँचाते पहुँचाते मैंने बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट पढ़ा, उसके अंदर भी मुझे करप्शन नज़र आया। इसके अलावा और बुद्धिस्ट रिलीजन है, जैनिज़्म है, और दूसरी और मज़ाहिब हैं, इनके सबका मैंने की स्टडी करने के बाद जब मैं इस्लाम की तरफ आखिर में गया तो आज इस्लाम में मुझे सच्चाई नज़र आई, और फिर मैंने इस्लाम मज़हब को कबूल किया और उसके अंदर मैंने कदम रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा दिल इस बात में मुतमईन है कि इस्लाम के अलावा कोई सीधा रास्ता नहीं है। आप इस्लाम जब आपने कबूल किया तो ये आपकी अपनी तहतीत थी या किसी ने इस्लाम की आपको दावत दी? मेरे बहुत सारे दोस्त स्कूल में थे जो मुझे उनके आमाल देख कर के वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं या उनकी अच्छी चीज़ें देखकर मैं मुतासिर होता था। मैं सोचता था ये लोग सिर्फ, एक बार मुझे मस्जिद में भी जाना हुआ मेरे एक मुस्लिम दोस्त के साथ, तो मैंने देखा उसने मुझे मस्जिद में दाखिल किया, मुझे बिठाया और वो नमाज पढ़ता रहा, तो मैं चारों तरफ देखता रहा कि किस चीज़ की इबादत करते हैं, तो कोई भी बुत नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुम किसकी इबादत करते हो, किसकी पूजा करते हो? तो उसने कहा कि हम सिर्फ उस अकेले खुदा की इबादत करते हैं, उसमें हम किसी को शामिल नहीं करते, शरीक नहीं करते, और उसी के आगे हम सर टेकते हैं। तो इस चीज़ ने भी मुझे बड़ा मुतासिर किया। उसके बाद मैंने उससे कहा मुझे आप बताइए, मुझे अगर इसका अध्ययन करना है, इसके बारे में मुझे नॉलेज हासिल करना है तो मैं क्या करूँ? तो उसने मुझसे कहा कि कुरान जो है हमारे मोहम्मद आखिरी पैगम्बर हैं, उनकी ऊपर जो किताब अवतरित हुई है, नाजिल हुई है, वो किताब को आप पढ़ें, आपको उसको समझ में आएगा। फिर मैंने उसका हिंदी में तर्जुमा लाकर पढ़ा। अल्लाह ने मेरे दिल और दिमाग को बिल्कुल हक की तरफ माइल कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं खुश हूँ कि मुझे सीधा रास्ता मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए। आपने जो यकीनन इस्लाम को कबूल किया है वो जज्बा या वो कदम काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कबूल फरमाए और इस्तिकामत अता फरमाए। ये फरमाइए कि जब आप हिंदू थे, हिंदू मजहब के
किस फिरके से आपका ताल्लुक था? हिंदू मजहब में मेरा ताल्लुक जो था ब्राह्मण खानदान से मैं ताल्लुक रखता था और हम लोग अपना सरनेम कनौजिया लगाते थे। तो मेरा पुराना नाम BL कनौजिया था, बिहारी लाल कनौजिया। और अब मैं जब इसके अंदर दाखिल हुआ इस्लाम के अंदर, तो अब मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। आप जब हिंदू से मुसलमान हुए, आपने, चूंकि आप इस्लाम में दाखिल हुए थे, तो क्या हिंदू मजहब के जब आपने तौबा की, क्या कुछ परेशानियों का सामना आपने किया? बहुत सारी परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस मजहब के अंदर आदमी होता है तो उसका ताल्लुक सिर्फ उस शख्स का सिर्फ मजहब से ही नहीं होता। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन जो उसी मजहब को फॉलो करते चले आ रहे हैं, उनके बीच में इंतशार पैदा हो गया कि मेरे पर बहुत सारे शक किए गए कि हो सकता है किसी लड़की के चक्कर में ये मुसलमान हुआ हो और किसी ने इस पर जादू टोना कर दिया हो। तो मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। मुझे घर वाले बहुत बड़े बड़े बाबाओं के पास लेकर गए और उन्होंने मुझ पे झाड़ा फूकी करी, बहुत सारी चीजें करी। उन्होंने कुछ राख मुझे खाने के लिए, पीने के लिए दी। सब चीजें मैंने अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ा। मैंने जो भी मुझे उस वक्त कुरान याद था कि जब आदमी को कुरान याद होता है, उसके दिल को कोई भी चीज नहीं बदल सकती। जब अल्लाह जिस शख्स को हिदायत दे दे, सीधा रास्ता बता दे, उसे कोई चीज बदल नहीं सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे माँ बाप जहां भी ले जाते थे मैं उनके साथ जाता था। जिन लोगों से उन्होंने मेरी डिबेट कराई, उन लोगों से मैंने डिबेट भी करी और हर जगह मैंने फतह हासिल करी अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने जो कुछ मुझे पीने खाने के लिए दिया, मैंने उनके सामने बिस्मिल्लाह कर और जो ये कुरान याद था उसको पढ़कर मैंने खाया। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। आज मेरे माँ बाप मुतमईन है कि मेरा लड़का सीधे रास्ते पर है। मैं उनके सारे हुकूक अदा कर रहा हूँ जो पहले नहीं करता था, जो इस्लाम ने मुझे बताया कि तुम्हारे माँ बाप पे तुम्हारे हक है, अगर वो इस्लाम कबूल ना करें तब भी उनके साथ आप अच्छा मामला करो। तो मैंने उनके हुकूक पूरे करना शुरू कर दिए। तो मेरे माँ बाप आज मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आपके अहल खाना में से, वालिदैन में से किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया या किसी और रिश्तेदार ने? अभी मेरे रिश्तेदारों में से किसी ने कबूल नहीं किया। मैं उनके सामने हक बात रखता हूँ, हक बात तस्लीम भी करते हैं कि आप हक पर हो, सही रास्ते के ऊपर हो। पर मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है। इंसान का काम है कि उसको हिकमत के साथ दावत पहुंचा देना। तो अभी न वो सारी जमीन नरम हो रही है। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, दुआएं कर रहा हूँ, मक्का में दुआएं कर रहा हूँ मेरे माँ बाप के लिए, अल्लाह उनको सीधे रास्ते पर ले आए ताकि हम सारे के सारे लोग एक साथ जन्नत में जाएं। आप क्या शादीशुदा हैं? जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ माशाल्लाह। मेरा एक बच्चा है अभी। आपकी अहलिया के बारे में क्या, वो बाय बर्थ मुस्लिम है या नहीं? वो बाय बर्थ मुस्लिम है और उनका ताल्लुक उनके अब्बा जो थे वो देवबंद के बड़े उलेमाओं में से हैं। और उसके बावजूद भी मैं आने के बाद, वो ज़ईफ थे, काफी बीमार थे, मैंने उनकी तरफ से हज भी किया माशाल्लाह। हिंदुइज्म से किसी को दावत देने में आपको कामयाबी मिली है? मेरे बहुत सारे दोस्त, कम से कम मैं 8-10 लोगों के नाम बताना चाहूंगा जिन लोगों ने माशाल्लाह मैंने उनके सामने हक बात रखी। 10-12 लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं मेरे हाथ पर अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी मैं हर साल जाता हूं तो मैं मेहनत करता हूं और इंशाल्लाह 1-2-4 लोग इंशाल्लाह इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और मैं उनके सामने जो बात रखता हूँ यही रखता हूँ कि जब मुझे ये बात मालूम चली कि हिंदू मजहब की किताबों के अंदर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ दी हुई हैं। ये एक किताब है इनके यहाँ, पुराण, भविष्य पुराण के अंदर प्रति सर्ग पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 में एक श्लोक है, लिंगित छेदी शिखाहीन सरमशुधारी सर्वभक्षी उचालापी जनोमम तस्मान मुसलवंतो कुशेरियु भविष्यति। लिंगित छेदी यानी खतना करा हुआ एक शख्स कलयुग के करीब में आएगा। लिंगित छेदी जो खतना करा हुआ होगा, शिखाहीन जो जटा धारण नहीं करेगा, सरमशुधारी जो दाढ़ी को बढ़ाएगा, सर्वभक्षी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होगा, उच्च आलापी तेज आवाज में अजान देगा, तस्मान मुसलमान तो उसके मुस्लिम संस्कार होंगे। और जब वो आ जाएगा तो लोगों के बीच में हक बात रख देगा। और वो कलयुग में आने वाला सिर्फ एक ही अवतार होगा, अंतिम अवतार जिनके बारे में कहा जाता है वो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और कलयुग में सिर्फ एक ही अवतार आया है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इस बात को पढ़ लेने के बाद जब हिंदू लोग सुनते हैं इस बात को कि, और हिंदुओं को भी अपनी वेदों से और दूसरी किताबों से रोका गया। आज आप देखें हिंदुओं के हाथ में 2 किताबें पकड़ा दी गई हैं, एक तो महाभारत पकड़ा दी गई है और एक उनके में गीता पकड़ा दी गई है। ये महाभारत का पाठ है, गीता, महाभारत और रामचरितमानस। और वेदों से और उपनिषदों से और पुराण से, इन तीनों जो ऑथेंटिक किताबें हैं, जो श्रुति हैं, जो ईश्वरी ग्रंथ थे कहे जाते थे, जिसके अंदर आज भी एक ईश्वरवाद की शिक्षा मौजूद है कि एक खुदा की हमें इबादत करना चाहिए, उन किताबों को पंडितों ने पढ़ने नहीं दिया शुरू से। यही हालत मुसलमानों के साथ भी करी गई। इसलिए मुसलमान जब नहीं पढ़ पाए तो मुसलमान
मुसलमानों को भी धार्मिक किताबों को पढ़ने से रोका गया जो ऑथेंटिक थी। तो मुसलमान कहाँ जाने लग गए? मुसलमान कब्रों पर जाने लगे, मुसलमान बुजुर्गों के चक्कर में, मुसलमान लोग तावीज़ों के चक्कर में, इन बिदअत और शिर्क में पड़ गए। क्यों? क्योंकि जब वो ऑथेंटिक चीज़ों से रोक लिए जाएंगे और उनको इनके उलेमाओं ने इस तरफ रागिब किया, लोगों ने मिसकंसेप्शन क्रिएट करे कि साहब आपका काम हो जाएगा, जब फलां तावीज़ ले लो आप, जबकि हमारा हल कुरान और सही हदीस और सहाबा की जिंदगी में। यही बात मैं हिंदुओं से भी कहना चाहूंगा कि हिंदू लोगों को भी उनकी धार्मिक किताबों से रोका गया। अगर आप वेद पढ़ेंगे, वेद के अंदर अध्याय नंबर 3 श्लोका नंबर 17, इसके अंदर यजुर्वेद के अंदर लिखा है न तस्य प्रतिमास्ति, वो ईश्वर, उसकी कोई भी मूर्ति नहीं है, ना कोई आकार है, वो निराकार है। एक जगह लिखा है अध्यात्म प्रवसंति, ये भी यजुर्वेद का सेंटेंस है, अध्यात्म प्रवसंति या असंभूति उपासते, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति यानी जो क्रिएटेड चीजें हैं, जैसे सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान की पूजा आज की जा रही है, ये क्रिएटेड चीजें की पूजा कर रहे हैं, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, यजुर्वेद कह रही है, अध्याय नंबर 9 श्लोका नंबर 14 के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो जो लोग क्रिएटिव चीजों की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं, और आगे लिखा है वो लोग और घोर अंधकार में जा रहे हैं जो संभूति की पूजा करते हैं। पहले असंभूति था, अब संभूति है। संभूति मतलब वो चीजें जो हम अपने हाथ से तराशते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं। ये वेदों के अंदर लिखा है। इस चीज ने भी मुझे मजबूर किया इस बात को सोचने के लिए कि हमें एक ही खुदा की बात करना चाहिए। और देखें आप, हिंदू मजहब के अंदर राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, ये बड़े बड़े जितने भी लोग गुजरे हैं रिफॉर्मर, इन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करी और कभी भी नहीं कहा कि तुम मूर्ति पूजा करो, क्योंकि मूर्ति पूजा की शिक्षा हिंदू धर्म में कहीं मौजूद ही नहीं है। अगर कोई साबित करता है, कोई, मैं चैलेंज करता हूं कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर एक खुदा की इबादत करना है। और जब वो सच्चा हिंदू है, वो शख्स सच्चा हिंदू है जो इस बात को सोच ले कि हमारी किताबों में एक आने वाले आखिरी अवतार का जिक्र है, तो वो जब तक हिंदू बन ही नहीं सकता जब तक वो आखिरी अवतार को ना मान ले, जिनका कलयुग के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मैंने इस श्लोक पढ़ के आपको बताया।